Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, शंकर इलेक्ट्रॉनिक चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों के सामने मैं वीडियोकॉन कंपनी का टीवी लेकर आया हूं। इसमें समस्या है कि आगे से बटन दाबने पर कोई लाइट नहीं आ रहा है टीवी के अंदर। मैं आपके सामने टीवी को ऑन भी कर रहा हूं, इसमें कोई भी लाइट नहीं शो हो रहा है। इसको सही करूँगा आप लोग के सामने। तो देखिए, मैं टीवी का ऑन बटन दाबा हूँ तो ये बिल्कुल टीवी डेड है, मतलब कि लग रहा है कि बिल्कुल ख़राब हो चुका है। अब तो बनाने के बाद ही मालूम चला कि क्या समस्या है। टीवी को मैंने अब ऑफ कर लिया। अब प्लेट को मैं बाहर करने जा रहा हूँ। देखिए, इसमें आईसी लगी है, मेन आईसी। इसका मेन आईसी का नंबर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ करीब ला करके। सही से दिख नहीं रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर है TDA 9370 PS, मतलब यही है नंबर इसका, TDA 9370 PS N3A 1838, मतलब इसका लास्ट में सब कोड है। तो इसमें समस्या यह है कि आगे कोई लाइट शो नहीं हो रहा है। अब मैं वोल्टेज चेक करूंगा कि वोल्टेज इस पे कितने आ रहा है सप्लाई। मैं टीवी को ऑन कर लिया। अब टीवी ऑन हो चुकी है, लेकिन वोल्टेज 67 वोल्टेज निकल रहा है जो EST पे जाता है। और यहाँ पे मैं नीचे जा रहा हूँ सीधे, तो यहाँ 14 वोल्टेज आ रहा है। फिर इसके नीचे में जा रहा हूँ तो यहाँ 5.7 वोल्टेज आ रहा है। यहाँ पे देखिए 9.2 वोल्टेज आ रहा है। अब मैं आईसी पे, जो मेमोरी आईसी है, इस पे देख रहा हूँ कितना वोल्टेज निकल रहा है। तो मेमोरी आईसी पे 2.7 वोल्टेज निकल रहा है, जो कि यहाँ पे 110 वोल्टेज निकलना चाहिए था, और यहाँ पे 26 वोल्टेज निकलना चाहिए था। यहाँ पे 15 वोल्टेज नहीं, यहाँ पे 12 वोल्टेज निकलना चाहिए था, यहाँ पे 15 वोल्ट निकलना चाहिए था। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे 110, फिर यहाँ पे 26 वोल्टेज, फिर नीचे यहाँ पे 12 वोल्टेज, और फिर नीचे 15 वोल्टेज। 15 वोल्टेज सीधे यहाँ मेन जो आवाज़ वाली ऐसी होती है, जो साउंड बजता है, इसके लिए है। और ये जो यहाँ पे 5.4 वोल्ट निकल रहा है, तो ये यहाँ पे सब पे हम देख रहे हैं कि सब पे वोल्टेज बिल्कुल डाउन हो रहा है, जो कि यहाँ 15 वोल्टेज निकलना चाहिए था। तो ये 15 वोल्टेज भी नहीं निकल रहा है सही से, और ना 26 वोल्टेज निकल रहा है, ना यहाँ पे 5 वोल्टेज सही निकल रहा है। तो मैं आपको चेक कर लिया कि यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है। तो 2383 में वोल्टेज चेक करूँगा। अब मेन लीड को मैं फिर से लगा रहा हूँ कि कितना वोल्टेज 2383 पे जा रहा है, जो उसका कलेक्टर होता है, क्योंकि हमें कलेक्टर पे ही चेक करना है कि 2383 पे कलेक्टर पे कितना वोल्टेज जा रहा है। तो 2383 ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। चौदह वोल्टेज जा रहा है यहाँ, जो कि 26 वोल्टेज यहाँ पर आना चाहिए था। यहाँ 26 वोल्टेज आना चाहिए था,
लेकिन 26 वोल्टेज नहीं निकल रहा है, ना कोई शो हो रहा है। तो यहाँ तक 14 वोल्टेज निकल के जा रहा है। चौदह वोल्टेज यहाँ पे हम देख रहे हैं, जो कि यहाँ से ऐसे ये जो लाइन यहाँ दिख रहा है, यही लाइन हमें यहाँ तक लेके आया हुआ है। और यहाँ से इस डायोड पे लगा हुआ है कनेक्शन इसका, जो यहाँ 26 वोल्टेज निकालता है। समस्या हमें दिख चुका है क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। वोल्टेज मतलब कि वोल्टेज जितना आना चाहिए सब पे वोल्टेज उतना नहीं आ रहा है। तो मैं पहले इसको चेक कर रहा हूँ कि कहीं इसका प्रीसेट तो ख़राब तो नहीं है इसका। अब मैं काले पोल को टीवी के ग्राउंड में लगा दे रहा हूँ, और इसका जो लाल पोल है, लाल पोल को मैं टीवी के प्लेट में जहाँ 110 वोल्टेज सप्लाई निकलता है, मैं यहाँ पे लगाऊंगा जहाँ 110 वोल्टेज सप्लाई निकलता है। तो देखिए यहाँ पे 110 वोल्टेज सप्लाई है। मैं पहले इसको लगा लूँ, उसके बाद सप्लाई दूंगा, नहीं तो कहीं लड़ सकता है, कहीं शॉर्टिंग हो सकता है, ख़राब हो जाएगा। तो देखिए अब मैं इसको टीवी को ऑन करने जा रहा हूँ। तो देखिए 70 वोल्टेज यहाँ पे शो हो रहा है, मतलब 69-70 वोल्टेज हमें दिख रहा है। और इसमें समस्या ये दिख रहा है हमें कि ये सप्लाई है, आवाज़ कर रहा है। तो हम पहले इसको चेक करेंगे मिला करके, कहीं ये सप्लाई डाउन तो नहीं कर रहा है इसका प्रीसेट। साफ नहीं दिख रहा है। मैं टीवी के ऑन कर चुका हूँ और उसके प्रीसेट में लगा रहा हूँ पेचकस। इसको मैं देख रहा हूँ कि बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो ये बढ़ नहीं रहा है वोल्टेज। मैं फिर से मिला कर देख रहा हूँ। मतलब मैं पेचकस घुमा भी रहा हूँ, कोई इस पे अंतर नहीं ज़्यादा दिख रहा है। तो हम इसे अब चेक करेंगे निकाल करके। टीवी को बंद कर लिया और मैं इसे प्रीसेट को बाहर करूँगा। तो ये प्रीसेट है, प्रीसेट ये लगा हुआ है। मैं इस प्रीसेट को अब निकालूंगा। प्रीसेट में निकाल चुका हूँ। इसका नंबर है 1K और जो मेरे पास है इसका नंबर है 502। तो इसको मैं अब लगाऊंगा।
ये टीवी का ये भी है, सप्लाई चाइना में लगा होता है। इसको मैं लगाऊँ, इसके बाद चेक करूँ कि क्या ये बीमारी सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लंबी प्लेट है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है। अब मैं वोल्टेज चेक करूंगा फिर। तो देखिए मैं वोल्टेज देख रहा हूँ 110 वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है। देखिए 110 वोल्टेज, और यहाँ पे 26 वोल्टेज, यहाँ पे 12.8 वोल्टेज। फिर मैं नीचे देख रहा हूँ 15 वोल्टेज 8। तो अब वोल्टेज सही मिलने लगा है। अब यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ मेमोरी ऐसी जो होता है, तो 4.8 लिख रहा है यहाँ पे। तो 5 वोल्टेज के करीब है, मतलब कि 5 वोल्टेज नहीं है यहाँ पे पहुँच रहा है, क्योंकि अभी टीवी स्टैंड बाई मोड में है। अब मैं टीवी को ऑन कर रहा हूँ, इसके बाद मैं देख रहा हूँ कि वोल्टेज में यहाँ पे कितना परिवर्तन हो रहा है। तो देखिए अब सीधे 5 वोल्टेज यहाँ पे दिख रहा है हमें। टीवी भी ऑन हो चुका है, जो कि यहाँ पहले कितना वोल्टेज आ रहा था। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ में दिखा रहा है 17 वोल्टेज टीवी ऑन होने के बाद। 17 वोल्टेज, जो यहाँ पे 16 वोल्टेज वही ट्रांजिस्टर है। तो अब मैं टीवी को फिर ऑफ करके ऑन कर रहा हूँ, तो फिर टीवी को वोल्टेज यहाँ पे देख रहे कितना वोल्टेज निकाल रहा है। देखिए 26 वोल्टेज यहाँ पे निकाल रहा है। तो अभी टीवी स्टैंड बाई मोड में है। जब टीवी स्टैंड बाई मोड में जब रहता है, तो जो ये यहाँ पे करंट है 26 वोल्टेज, तो हम टीवी को ऑन करके देख रहे हैं कि कितना वोल्टेज आ रहा है। तो यहाँ पे 25 वोल्टेज दिखने लगा है, 1 पॉइंट कम है 26 वोल्टेज में। लेकिन यहाँ पे 17 वोल्टेज, जैसे टीवी ऑन हो गया वैसे यहाँ पे 17 वोल्टेज आ गया। तो टीवी ओके हो चुका है। अब मैं टीवी के आगे आपको दिखा रहा हूँ। टीवी को पहले लीड लगा लूँ, इसके बाद मैं चेक करूँ। मैं एक साथ में चेक करूँगा। आगे मैं ले चलता हूँ टीवी की ओर। देखिए यहाँ पे लाइट आने लगा है, यहाँ पे लाइट आने लगा है।
प्लेट पीछे से थोड़ा बैक हो गया था, इसीलिए टीवी ऑन नहीं हो रहा था। अब देखिए टीवी में लाइट आ चुका है। आपके बालों पे किसकी चलती है? स्प्लिट एंड्स की जिद या है